वीडियो क्लास में हम प्लास्टिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। प्लास्टिक हम प्रतिदिन हमारे घरों में बहुत सारी प्लास्टिक की वस्तुओं को काम में लेते हैं। जैसे अगर आप स्नान घर की बात करें तो वहाँ पर पानी की बाल्टी है, मग है, हमको प्लास्टिक का दिखाई दे सकता है। पाटा जिस पर हम बैठकर स्नान करते हैं वह भी प्लास्टिक का हो सकता है। रसोई घर में बहुत सारी वस्तुएं प्लास्टिक से बनी हुई हम सबको मिल सकती है। ऐसे बहुत सारी वस्तुएं, कुर्सी है, स्टूल है, बर्तन है, ये हमको प्लास्टिक के रूप में हमारे घरों में आसानी से दिखाई दे जाते हैं। वास्तव में कृत्रिम रेशों के समान प्लास्टिक भी एक बहुलक है। हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्लास्टिक ही एक बहुलक है, यानी कि प्लास्टिक का निर्माण भी छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर के किया जाता है। हमारे घरों में आसपास बहुत प्रकार की प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, परंतु उन सब प्लास्टिक की वस्तुओं में इकाइयों का विन्यास जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ इकाइयों में रेखीय विन्यास होता है, यानी कि प्लास्टिक की जो इकाइयां हैं उनमें रेखीय व्यवस्था हो सकती है। रेखीय व्यवस्था इस प्रकार इकाइयां व्यवस्थित हो सकती है। कुछ प्लास्टिक में ये तिर्यक हो सकती है। तिर्यक व्यवस्था प्लास्टिक में ये जो विन्यास है, इस विन्यास के कारण से विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक हमें विभिन्न आकारों में, विभिन्न साइजों में उपलब्ध हो सकते हैं। ये प्लास्टिक जो है ये आसानी से सांचों में ढाले जा सकते हैं। प्लास्टिक आसानी से सांचों में ढाले जा सकते हैं। ये प्लास्टिक कोई भी आकार में हमको उपलब्ध हो सकते हैं। आकार में उपलब्ध होते हैं। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण
किया जा सकता है। इसका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। इसे हम पुनः प्रयुक्त कर सकते हैं। इसे हम पुनः प्रयुक्त कर सकते हैं। इसे किसी भी रंग में रंगा जा सकता है और इसे पिघलाया जा सकता है। रंगा जा सकता है और पिघलाया जा सकता है। प्लास्टिक के इस गुण की वजह से इनसे हम तार बना सकते हैं, इनसे हम बाल्टी बना सकते हैं, इनसे हम मग बना सकते हैं, कुर्सी बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं और बहुत प्रकार के हम उपयोग में इसको हम ले सकते हैं। कुछ प्लास्टिक को हम आसानी से विकृत कर सकते हैं तो कुछ को हम आसानी से विकृत नहीं कर सकते। इस आधार पर प्लास्टिक दो प्रकारों में बांटा गया है। एक है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक है जिनको उष्मा देने पर, गर्म करने पर आसानी से पिघल जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, यानी कि थर्मोप्लास्टिक है। अगर इस थर्मोप्लास्टिक को हम उष्मा देंगे तो ये पिघल जाएंगे। उष्मा देने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक है। जैसे पॉलीथीन है, पीवीसी है, खिलौने हैं, कंघियां हैं, विभिन्न प्लास्टिक के पात्र हैं। यानी कि हम थर्मोप्लास्टिक से पॉलीथीन बना सकते हैं, पीवीसी बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, कंघियां, विभिन्न पात्र बना सकते हैं। उसका दूसरा प्रकार है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जिनको उष्मा देने पर हम आसानी से विकृत नहीं कर सकते, यानी कि ये जो प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इस प्लास्टिक को उष्मा देने पर, उष्मा देने पर ये प्लास्टिक आसानी से विकृत नहीं होते, ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ये
प्लास्टिक जो होते हैं ये बहुत ही मजबूत होते हैं। बेकेलाइट और मेलामाइन इसके उदाहरण हैं। बेकेलाइट मेलामाइन ये थर्मो सेटिंग्स प्लास्टिक हैं। बेकेलाइट से स्विच हैं, बर्तनों के हत्थे हैं, ये बनाए जाते हैं। और मेलामाइन आग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखने वाले होते हैं, इसलिए मेलामाइन से फर्श की टाइल्स हैं, बर्तन हैं, विशेष प्रकार के कपड़े हैं, यह बनाते हैं। अगर इस दुनिया में हम प्लास्टिक के महत्व की चर्चा करें तो प्लास्टिक विकल्प पदार्थ है। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। प्लास्टिक बहुत ही उपयोगी, बहुगुणी है। ये खाद्य सामग्री जैसे जल, दूध, अचार, सूखे मेवे, इनको रखने में हमारे को सुविधा प्रदान करते हैं। ये सुविधाजनक हैं। ये वजन में हल्के होते हैं, इनका भार कम होता है, साथ ही ये कम कीमत वाले होते हैं। इनका अच्छा सामर्थ्य होता है, उपयोग में लेने में बहुत आसानी रहती है। अगर प्लास्टिक की तुलना हम धातुओं से करेंगे तो पाएंगे कि धातुओं से प्लास्टिक से बनी वस्तुएं बहुत ही हल्की होती है। इनका परिवहन, इनका रखरखाव ये बहुत ही सुविधाजनक रहता है। इतने गुणों के कारण से प्लास्टिक का उपयोग हम कारों में करते हैं, वायुयान में करते हैं, साथ ही इनका उपयोग अंतरिक्ष यान में भी होता है।